और ठेकेदार का नाम लिखवाए और मिले। एक चीज आपने देखी होगी कि आप देख रहे हो, जो लोग जिन लोगों को कुछ करना नहीं है वो नागदा में फोकट की हवाबाजी दे रहे हैं। एक चीज सुनोगे आप, तुर्रम खां, अपने आप को तुर्रम खां नेता मानते हैं नागदा के, वो लोग बोलते हैं कि भाई जब कांग्रेस की सरकार रहती है तब तो बोलते हैं कि बीएमएस को आंदोलन करना चाहिए क्योंकि बीएमएस विपक्षी दल है, और बीजेपी की सरकार रहती है तब वही बोलते हैं कि बीएमएस को आंदोलन करना चाहिए क्योंकि बीजेपी की सरकार है। अरे तो भाई फिर तुम काय के लिए बैठे हुए हो? तुम केवल अपना निजी स्वार्थ हल करो और मजदूरों को बेसहारा छोड़ के, कोई बोलता है कि तेरे घर में डब्बे में आटा हो तो आजा मैं केस लगा दूंगा। अरे भाई कितने केस के निराकरण करवाए तुमने आज तक? और मीडिया के बंधुओं, 23-24 मार्च के बाद लगातार संपूर्ण देश प्रदेश ने विश्व स्तर के ऊपर कोरोना के कारण संकट है। ये हम सब जानते हैं कि कोरोना के कारण देश में और विश्व स्तर के ऊपर संकट आया है। और इस संकट से निपटने के लिए स्थान स्थान पर अपने अपने ढंग से जो जहाँ जिस प्रकार रहता है, जो जहाँ जिस प्रकार काम करता है। जब भारी संकट था लगभग 2.5-3 माह तक सबको अपने अपने घरों में रख दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे कुछ खुलना शुरू हुआ और खुलने के बाद लगातार जिस प्रकार आप देख रहे, पूरे विश्व के स्तर पर, पूरे देश के स्तर पर इस विषय में अलग अलग प्रकार की कई प्रकार की बातें। आज भी ये कहा जा रहा कि कोरोना आज भी लगातार बढ़ रहा है, पिछली तुलना में और ज़्यादा बढ़ रहा है। अब ये अपने आप में हम जितना अपने आप का बचाव कर सकते हैं उस बचाव को करते हुए, चूँकि पेट में खाने के लिए चाहिए, बाल बच्चों को पालने के लिए व्यवस्था चाहिए, इसलिए काम भी करना पड़ेगा, अपना अपना व्यवसाय भी करना पड़ेगा। केवल इस आधार पर काम नहीं चलेगा कि कोरोना है तो घर में बैठ जाओ। तो सरकार ने भी विचार किया और विचार करने के बाद अनलॉक की 1, 2, 3, 4 प्रकार की प्रक्रियाएं आई। धीरे धीरे पूरा देश खुलने की ओर जा रहा। आज भी कई प्रकार की परिस्थितियां ऐसी है, स्कूल कॉलेज आज भी बंद है और भी बहुत सारी चीज़ें आज भी बंद है, रेलवे और बसेस भी आज भी पूरी तरह चालू नहीं हो रहे। मैं आपके सामने जो बात रखना चाहता हूं, बहुत कुछ कहने के लिए है, पर मूल समस्या जो आप लोग सुनने के लिए आए हो, क्योंकि आपको अपने मतलब की बात जब तक नहीं कहेंगे, जब तक बोले भाषण से क्या मिलना है हमको, भाषण थोड़ी पेट भरेगा, वो मतलब की बात बताओ। बहुत सारे लोग 5 बजे छूट के आए होंगे, बहुत सारे 3 बजे छूट के आए होंगे, सबकी अपनी अपनी घर गृहस्थी की समस्या भी है। लगातार 22-23 मार्च के बाद जो परिस्थितियां निर्मित हुई उसमें समय समय पर शासन को, प्रशासन को हमने लगातार अवगत कराया। हमने लगातार लोगों की सुविधाओं का भी ध्यान रखते हुए जो व्यवस्थाएं लोगों के सहयोग से उपलब्ध करा सकते थे वो सब भी लगातार किया। शासन से लड़कर, मैनेजमेंट से लड़कर वेतन जब तक दिला सकते थे वो वेतन भी दिलाया। बहुत सारे लोग अभी इसमें से ऐसे बैठे निकलेंगे, साहब हमको 23 का नहीं मिला, हमको 24 का नहीं मिला, जिसको 22, 23, 24 का वेतन नहीं मिला, इस बैठक के बाद समाप्त होने के बाद अपना नाम लिखवा देंगे, क्योंकि जिन्होंने नाम लिखाया था अधिकांश लोगों को मिल गया, जिनको नहीं मिला उसकी बात करके ये ग्रेसियम और केमिकल में कोई समस्या होगी तो उसको निपटारा कर देंगे। मैं जो आपको मूल बात बताने जा रहा, हमने अभी गत दिनों यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बात की। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से ये बात की कि क्या आप ये बता सकते हैं कि कारखाना कितना प्रतिशत अब चलेगा। मेरी बात को गंभीरता से सुनिए, कितना प्रतिशत कारखाना चलेगा ये आप बता सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का कहना था कि कारखाना अगर 100% चले और लॉकडाउन के नियमों का पालन हो, डिस्टेंस बना हुआ हो, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, 100% कारखाना चला सकता है प्रबंधक। अब ये विषय तो खत्म हो गया कि 50% से ज़्यादा हम चला नहीं सकते। शासन का 50% का हमको आर्डर है, वो आर्डर तो कलेक्टर ने अपने आप में कह करके
इस बात को समाप्त कर दिया। अगर कोई प्रबंधक चाहे तो 100% भी आज कारखाने को चला सकता है। अब रही समस्या दूसरी कि इस 2.5-3-4 महीने के अंदर मार्केट की पोजीशन, देश की प्रदेश की स्थिति, उसके कारण से कारखाने आज चाहे ग्रेसिम का हो, केमिकल का हो या दूसरे जितने भी कारखाने हैं, वो सरकार के लॉकडाउन के कारण बंद नहीं है। वो उनकी अपनी परेशानी, मार्केट में माल नहीं बना पाना, नहीं बेच पाना, ये मैनेजमेंट का काम है, ये हमारा काम नहीं है। माल को बनाना हमारा काम है, बेचने का काम मैनेजमेंट का है। अब मैनेजमेंट अपनी व्यवस्थाओं को सुधारे, व्यवस्थाओं को बनाए। अगर कल 50 रुपये किलो या 100 रुपये किलो बेच रहा था, आज 90 रुपये किलो बेच रहा है, तो उसमें कोई घाटा नहीं हो जाता है। प्रॉफिट 10 रुपये कम हो सकता है, प्रॉफिट 5 रुपये कम हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लगातार घाटा ही घाटा हो रहा है। हम आज इस बैठक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैनेजमेंट को स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि कलेक्टर ने जिस प्रकार का दिशा निर्देश दिया कि आप 100% कारखाना चला सकते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि मुनाफा नहीं होने के बाद भी लोगों को रोजगार देने के लिए कारखाने को चलाना पड़ता है, और कई बार पहले भी चले हैं, और कारखाने बराबर चलना चाहिए। जो हमारा लॉकडाउन का सिस्टम है, उस डिस्टेंस को पालन करते हुए कारखाने को चलाना चाहिए। और चला करके अगर माल मार्केट में नहीं बिक रहा है तो महीने 2 महीने का माल स्टॉक कर सकते हैं। बिरला जी में या इन कारखानों के मालिकों में इतनी कमजोरी नहीं है कि महीने 2 महीने का माल भी स्टॉक नहीं कर सकते। अभी 1-1.5 महीने पहले आपने हिंदुस्तान के एक बड़े उद्योगपति टाटा का बयान पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो जरा गूगल को खोल के देखना, जो चलाते हैं। टाटा जैसे उद्योगपति ने, रतन टाटा, नोवेल टाटा ने ये कहा कि हिंदुस्तान के उद्योगपतियों को ऐसा क्या हो गया कि 2-4-6 महीने के लिए मजदूरों को इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं, सीधा रोड पे खदेड़ रहे हैं। आधा पेमेंट 60%, 70% उनको भुगतान कर सकते हैं। इन्हीं मजदूरों से कल वापस काम लिया जाएगा। महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद देश की स्थिति वापस सामान्य होगी। हमेशा के लिए कोई कारखाने बंद नहीं हो रहे। ऐसा हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति ने इस बात को कही तो हिंदुस्तान के सारे उद्योगपतियों में खलबली मच गई। और खलबली मचने के बाद सबने लगातार एक दूसरे को किसी न किसी रूप में थोड़ा बहुत चलाओ, थोड़ा बहुत ये करो, वो करो, ये सब परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश की। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की परिस्थिति है, हम बिरला मैनेजमेंट से स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि कारखाने को 100% पूरा चलाए। कारखाने को चलाकर सारे मजदूरों को यथावत काम दे। और अगर आपके पास माल का स्टॉक होता है तो महीने 2 महीना ग्रेसिम मैनेजमेंट, केमिकल मैनेजमेंट स्टॉक कर सकता है। इतनी उसकी क्षमता है। इतना गरीब नहीं हो गया कि इसकी क्षमता खत्म हो गई। ये स्पष्ट शब्दों में कलेक्टर ने भी ये कहा कि आपको पूरा चलाना चाहिए। अब ऐसी परिस्थितियां, कलेक्टर से नंबर 1 बात तो हुई चलाने के संबंध में। नंबर 2 बात हुई कि हमने ये कहा कि भाई जो मजदूर लगातार इस प्रकार की परिस्थितियों से जूझ रहे हैं 4-6 महीने से, इन सारे मजदूरों को राशन की व्यवस्था भी करना चाहिए। उन्होंने फूड कंट्रोलर से कहा है कि जिनके पास कूपन नहीं है, या जिन्होंने आज तक कभी राशन नहीं लिया, या जिनके पास कूपन है और पर्ची नहीं है, ऐसे सारे लोगों को राशन देने की व्यवस्था करेंगे। ये मंगलवार या बुधवार तक ये सारी व्यवस्था हो जाएगी। उन सारे लोगों को निःशुल्क राशन मिलेगा, सशुल्क नहीं, निःशुल्क राशन मिलेगा। अब कितना देंगे ये कलेक्टर अभी डिसाइड करेगा, उनको राशन भी मिलेगा। इस प्रकार की चर्चा हुई है। मैनेजमेंट ने अपने जो भी तर्क है वो दिए, उसको सुनाने से कोई मतलब नहीं है। हमारे मतलब की बात इतनी है कि हमारा कल भी पक्ष ये था, आज भी यही पक्ष है, कल भी यही पक्ष रहेगा कि 100% कारखाने को चलाओ, सारे लोगों को रोजगार पर रखो। ये स्पष्ट शब्दों में हमने उस दिन भी कहा था, कल भी कहा। कल हमारे सांसद आए थे, उस दिन भी सांसद साथ में थे, उनके सामने कल भी हमने यही बात की कि आप कलेक्टर कमिश्नर से कहिए कि फिर से एक बार बैठक बुलाए, और बैठक बुला करके मैनेजमेंट से कहे कि पूरे कारखाने को चलाइए। उन्होंने कल आश्वस्त किया है कि 1-2 दिन के अंदर बात करके हम पुनः कमिश्नर लेवल के ऊपर बैठक करेंगे। हमने लेबर कमिश्नर से बात की, हमने लेबर सेक्रेटरी से बात की, हमने लेबर मिनिस्टर से बात की। क्योंकि बात जब इस सरकार के लेवल पे होती है तो पूरे प्रदेश के स्तर पे बात होती है। पूरे प्रदेश के स्तर के ऊपर इस बात को बहुत गंभीरता से लिया। इसी बीच में भारत की सरकार ने श्रम संगठनों के निवेदन के ऊपर
भारत की सरकार ने ये कहा कि हमारा ईएसआई कॉरपोरेशन जो है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम जो है, उस कर्मचारी राज्य बीमा निगम की आर्थिक स्थिति ठीक है। उसकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसमें से कुछ पैसा निकाल करके मजदूरों को देना चाहिए। ये जब दिल्ली के लेवल पर बातचीत हुई, उस बातचीत में काफ़ी प्रयास करने के बाद भारत की सरकार ने अटल बीमित कल्याण योजना, एक स्कीम है भारत की सरकार की, ये आपको अगर ध्यान हो तो हमने भारत कामर्स में टेक्सटाइल वर्कर रिलीफ फंड जो दिलाया था, ये वही स्कीम है कि कोई भी कारखाना कहीं पर भी अगर मालिक बंद करके भाग जाता है और मालिक वापस लौटता ही नहीं है, ऐसे कारखाने के मजदूरों को कम से कम 6 महीने का वेतन उनको पुनर्वास के लिए ये अटल बीमित योजना के तहत मिलेगा। इसी प्रकार अभी इस कोरोना के पीरियड में सारे नियमों को शिथिल करते हुए, आपको नियमों की कॉपी चाहिए तो वो भी कॉपी भी हम दे देंगे। सारे नियमों को शिथिल करते हुए ये कहा गया है कि बीमित व्यक्ति जिसका 2 वर्ष का बीमा हो, 19 में 78 दिन उसने काम किया हो, ऐसे व्यक्ति को 1 माह बंद की तारीख से 1 माह के बाद में, जैसे 23-24 तारीख को मार्च को बंद हुआ, तो उसके अप्रैल के 1 माह के बाद में या बीच में किसी ने काम भी किया हो तो केवल इसमें 90 दिन का टाइम डालना है। 90 दिन आप पूर्ण रूप से बेरोजगार रहे, ऐसा टाइम डाल करके 90 दिन का आप टाइम डालेंगे तो उसको 45 दिन का पैसा का भुगतान कर्मचारी राज्य बीमा निगम करेगा। और कर्मचारी राज्य बीमा निगम जो भुगतान करेगा वो भुगतान बहुत स्पष्ट है। हम कोई अलग अलग लोगों की यहाँ दुकानदारी नहीं करना चाहते और हमको कोई ऐसा शौक भी नहीं है कि हम फार्म भरे या वो फार्म भरे। हमने ये आग्रह किया है ईएसआई कॉरपोरेशन को। ईएसआई कॉरपोरेशन ने सारे मध्य प्रदेश ही नहीं, सारे हिंदुस्तान के प्रबंधक और जो ठेकेदार जिनके पास ईएसआई पीएफ का कोड है उनको लिखा है और उनसे ये कहा है कि ये फॉर्म भरने की जिम्मेदारी आपकी है, ये आवेदन भरने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपके पास ईएसआई कोड है, आपका अपना वर्कर है, उसको पहचानने का, आइडेंटिफिकेशन करने का काम आपका स्वयं का है। उसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए किसी सक्षम अधिकारी के पास अलग से भेजने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सारे ठेकेदार कंपनी स्वयं इस फॉर्म को भरेगी और फॉर्म भरने में केवल ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। उसमें आपके बैंक खाता अकाउंट नंबर और आधार कार्ड, ये सही नंबर आपको पता है, ये 2 चीज आपके पास में उस वक्त होना चाहिए, आपका आधार कार्ड और आपका बैंक अकाउंट नंबर। अभी पिछले 1.5 महीने से लगातार हमने सारे ठेकेदारों को सबको लिखवाया था कि ये आप अपने अपने लेवल पर कंप्लीट कर दीजिए। अभी लाइन लग रही, लोग भाग रहे हैं 50-50, 100-100 रुपये दे करके, पता नहीं क्या पानी गिर रहा है। अरे भैया, ईएसआई का जब कोड में खोलूंगा तब जाके आवेदन जाएगा। आप हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाइए, यहाँ का कोड में जब खोलूंगा तब आपका आवेदन उसमें जाएगा। अगर वो 50 रुपये या 100 रुपये लेने वाला अगर ये बोल दे कि आपके कोड में जा रहा है तो आप जो कहो मैं लिख दूंगा, वो केवल आपके आधार कार्ड को और आपकी बैंक की डायरी को उससे लिंक कर रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा। और उसके बाद भी भाग रहे हैं लोग वहाँ पर। मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, ईएसआई के डायरेक्टर से अभी बात हुई आने से पहले, उसने ये कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि पूरे देश का मामला है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि मंगलवार को पूरा कोड ओपन हो जाए और मंगलवार से सारे प्रबंधक, सारे ठेकेदार जो भी है वो अपने अपने लोगों को बुला करके उनका जहाँ भी ऑफिस है, जिन ठेकेदारों का जहाँ ऑफिस है, और जिसका कोई ठेकेदार मना करता है या कोई इंडस्ट्री मना करती है, वो अगर आप हमको बताएंगे हम उसकी कार्रवाई करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि डायरेक्टर ने ये कहा है कि मंगलवार के दिन हम उसको खोलेंगे, तो मंगलवार से आवेदन जो है वो भरना शुरू होंगे। वो भरने के बाद 15 दिन के अंदर आपको उसका भुगतान मिलेगा और भुगतान आपके अकाउंट में जाएगा। किसी को भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, इसमें किसी की जेब से 1 रुपया लगना नहीं चाहिए। फोटोकॉपी कराओगे आप आपकी डायरी का या उसका, वो आप जानो, बाकी किसी को भी इसके बदले में 1 नया पैसा देने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी 4 महीने से जब सब मोहताज है खाने के, उनसे पैसा लेने का क्या मतलब होता है। इसलिए आप लोगों से ये निवेदन है कि ठीक प्रकार से मेरी बात को समझें। जिनका 2 साल का बीमा कटाओ
जिनका 2019 के अंदर 78 दिन काम किया हो, ऐसे सारे लोग अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उनको 30 दिन का गैप रखना पड़ेगा, अर्थात 22 मार्च को अगर बंद हुआ है तो 22 अप्रैल के बाद की तारीख डालना पड़ेगी। और इस बीच में अगर किसी ने काम भी किया है तो ऐसे 90 दिन गैप को डाले 24 मार्च से लगाकर 31 दिसंबर के बीच में 90 दिन का टाइम चाहिए। 90 दिन सलंग जिसके होंगे, उस 90 दिन का जो टाइम आप डालोगे उसके अंदर, फॉर्म के अंदर, उसमें आपको 45 दिन का भुगतान होगा और वो भुगतान सीधा आपके अकाउंट में जाएगा। वो किसी की कोई अलग से कोई रिकमेंड करने की या किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। आधार कार्ड आपके पास में है, बैंक खाता अगर नहीं है तो खुलवा लीजिए, बैंक की डायरी आप खुलवा लीजिए। ये सारा कंप्लीट करके मंगलवार से इस अभियान को हम प्रारंभ करेंगे। इस मंगलवार से इस अभियान को प्रारंभ करने के बाद 5 दिन तक, मंगलवार से शनिवार तक ये अभियान चलेगा। हम कोशिश करेंगे कि एक सप्ताह के अंदर सारे लोगों के फॉर्म की फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी हो जाए। एक सप्ताह में जब ये पूरी हो जाएगी, उसके बाद अगले इतवार को बैठेंगे, यहीं बैठ करके प्रमुख लोगों से चर्चा करके, और आपको 100% काम मिले, आपकी नौकरी पूर्ववत यथावत रहे, इसके लिए अगले आंदोलन की तैयारी जो हमने तय की है वो अगले इतवार को, ये इतवार नहीं, इससे अगले इतवार को हम आपको बताएंगे। इस बीच में किसी को अगर ये करना हो तो ये फैक्ट्री जाके उठा लाए, जाके वो किसी को जितना बड़ा आंदोलन करना हो उतना बड़ा आंदोलन करे, वो आराम से, हमारी तरफ से स्वतंत्र है। और हमारा तो उन सबको समर्थन है जो मजदूरों को काम पे चढ़ाने की बात करते हैं, फैक्ट्री को खुलाने की बात करते हैं, उन सबको, चाहे कोई भी लड़े, हमारा उनको समर्थन है। और हम ये जो कार्रवाई आपको बता रहे हैं, ये कार्रवाई 1 सप्ताह चलाएंगे। 1 सप्ताह चलाने के बाद फिर बैठ करके, जैसा प्रशासन के साथ में चर्चा हुई है, और चर्चा करके इस बीच में सांसद जी को बीच में साथ में लेकर के पुनः सरकार के लोगों से बात करेंगे। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम 15 तारीख के पहले 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती होती है, उससे पहले कारखाने को चालू करके बताएंगे, पूरी ताकत लगा देंगे। हम आपको किसी प्रकार का कोई झूठा आश्वासन नहीं देना चाहते, हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि सही दिशा में सही समय पर अपनी शक्ति का सदुपयोग करो। भगवान ने आपको शक्ति दी है, ताकत दी है, सोचने के लिए दिमाग दिया, उसका सही समय पर सही सदुपयोग करो। इसलिए आप लोगों से निवेदन ये, अगला सप्ताह पूरा सब आपस में मिलजुल करके, भाईचारा, जो आया नहीं आया, जो जानता नहीं जानता, उन सारे लोगों को लेकर के अपने अपने ठेकेदारों के पास जाकर के इसका वो फार्म की फॉर्मेलिटी करेंगे। अगर फार्म की फॉर्मेलिटी करने में आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई ठेकेदार मना करता हो, तो आप इनको बताइए, हमको बताइए कि वो ठेकेदार हमारा ये नहीं कर रहा है। हम उस ठेकेदार को, कि शासन का आदेश है, शासन के आदेश के अनुसार उनको सबको करना पड़ेगा। जो ठेकेदार या जो कंपनी अगर इसमें किसी प्रकार की मनमानी या गड़बड़ करेगी, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करा देंगे, और कार्रवाई करने के लिए शासन प्रशासन सक्षम है। इसलिए पुनः आप सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि हम सब लोग मिलकर के इस संघर्ष को, इस लड़ाई को जीतने के लिए, ये तो बीच में है कि सरकार की तरफ से हमारे पास एक 45 दिन का वेतन का एक सुविधा आई है। अगर ये सुविधा नहीं भी आती तो भी हम हमारी लड़ाई को जारी रखते हैं, क्योंकि ये सुविधा हमको मिल चुकी है। 20 तारीख को सरकार ने घोषित कर दी है, और सरकार ने यह कहा कि जितना जल्दी लोगों को लाभ मिल सकता है उतना जल्दी इसका लाभ दिलाने का प्रयास करें। ये खाली नागदा के आप 3-4 हज़ार 5,000 लोगों के लिए नहीं है, ये हिंदुस्तान के 50 लाख लोगों के लिए है। हिंदुस्तान का ऐसा कोई कस्बा, ऐसा कोई शहर नहीं है, इसमें आप लोग खाली कारखाने में काम करने वाले लोग सीमित नहीं है। जिसका ईएसआई कटता है स्कूल में काम करने वालों का, ईएसआई कटता है बड़े बड़े मॉल में काम करने वालों का, बड़े बड़े होटल में काम करने वालों का, ईएसआई कटता है अस्पताल में काम करने वालों का। जिनका ईएसआई कटता है उन सबको इसका लाभ मिलेगा। ईएसआई कटता है विद्युत मंडल में जो ठेके में जो लोग काम करते हैं, उन सबका भी ईएसआई कटता है। इसलिए जिसका ईएसआई कटता है, चाहे वो नागदा का हो, खाचरोद का हो, तराना का हो, घटिया का हो, हमारे जिले में कहीं का भी हो, सबको इसका लाभ मिलेगा।
वहाँ केवल चूंकि यहाँ पर सारी व्यवस्था संगठित है इसलिए हमको दिख रहा है। हम पूरे जिले में प्रवास कर रहे हैं, पूरे जिले में नहीं पूरे प्रदेश में लगातार सर्कुलर भेज के कोशिश कर रहे हैं कि सब जगह एक साथ पूरे अगले सप्ताह में एक साथ आवेदन हो जाए। आवेदन होने के बाद इसी माह के अंदर, सितंबर माह के अंदर लोगों के खातों में पैसा चला जाए, अर्थात हाथ में पैसा चला जाए। इसकी तैयारी हम पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग अपनी एकता और भाईचारा बनाए रखें और इस काम को पूरी मुस्तैदी के साथ में संपन्न कराएं। इतना ही कहना पर्याप्त होगा। जय हिंद, जय भारत। नागदा के विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले जो हमारे ठेका श्रमिकों के प्रमुख कार्यकर्ता है, उनको आज हमने बुलाया था। उनको बुला करके और भारत सरकार की ESI की अटल बीमित कल्याण योजना जो है, इसके संबंध में विस्तार से उनको जानकारी दी। आप लोगों ने भी देखा होगा, विस्तार से इसकी जानकारी दी और उनको ये बताया कि अगले मंगलवार से ये इसका ऑनलाइन जो आवेदन है, उनके अपने ठेकेदार या एम्प्लॉयर जो भी है उनका, अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री करेगी, ठेकेदार है तो ठेकेदार करेगा, उन सब के आवेदन कर लेगा। इसमें आवेदन में केवल आधार कार्ड और बैंक का खाता, ये 2 आवश्यक लगेगी उसमें। और उसमें ये बताया गया है कि 2 दिन का 2 वर्ष का कम से कम उसका ESI कटा हुआ होना चाहिए। वर्ष 19 के अंदर 78 दिन उसका काम होना चाहिए और 90 दिन का गैप होना चाहिए। जैसे कुछ लोगों ने बीच में छुट्टी भी ली, कुछ लोगों ने काम भी किया होगा, तो इसमें 24 मार्च से लगा करके 31 दिसंबर के बीच में कोई भी 90 दिन का बीच का एक गैप को आधार बनाया जाएगा और 90 दिन में उनको 45 दिन का भुगतान उनके अकाउंट में ही होगा। ये सारा काम सब ऑनलाइन ही होगा, ऑनलाइन ही उनका आवेदन होगा, ऑनलाइन ही उनके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। किसको किसी प्रकार का कोई चंदा या कलेक्शन किसी को देने की आवश्यकता नहीं है, ये सीधा सीधा इससे करेगी। आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि 1 सप्ताह तक इस कार्रवाई को अगले सप्ताह हम चलाएंगे। 1 सप्ताह के बाद अगले रविवार को बैठ करके पुनः एक बैठक करेंगे और बैठक करके जैसा भी पिछले दिनों कलेक्टर की यहाँ हमारी मीटिंग हुई थी माननीय सांसद जी के नेतृत्व में, उस मीटिंग में ये कलेक्टर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारी तरफ से 100% अर्थात 100% कारखाना चलाने में हमें कोई पाबंदी नहीं दी हमने, आप चला सकती हो। हमारा आग्रह ये रहेगा कि सारे वर्कर को काम पे लिया जाए पूर्वत। 22 मार्च के पहले जिस प्रकार सब काम पे थे, ऐसे सबको काम पे रखा जाए। जहाँ तक कि मैनेजमेंट का माल बिक रहा नहीं बिक रहा, ये जो परिस्थितियाँ हैं, ये पूरे देश की एक समान परिस्थितियाँ हैं। तो ये परिस्थितियाँ हैं तो बिरला मैनेजमेंट इतना सक्षम है, महीने 2 महीने का स्टॉक भी कर सकता है और सारे लोगों को रोजगार दे सकता है। अगले वीक में जो हम बैठ करके और ये निर्णय करेंगे कि 100% उद्योग कैसे चले। इस बीच में लेबर कमिश्नर और संभाग आयुक्त और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ में पहले भी चर्चा हुई, दोबारा उनसे चर्चा करके और प्रबंधक की और राज्य सरकार के अधिकारियों की संयुक्त बैठक करा के और इसका त्वरित निर्णय कराएंगे। और अगर निर्णय नहीं होता है तो फिर हम 15 तारीख के हमने स्पष्ट कहा कि 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती के पहले या तो पूरा चालू कर दिया जाए, और पूरा चालू नहीं होगा तो ज़बरदस्त आंदोलन किया जाएगा। जिसकी जो भी स्थिति होगी वो यहाँ का प्रबंधक उसका जिम्मेदार होगा। सर, फॉर्म भरने का कितना टाइम रहेगा, कितने दिन में भरेंगे फॉर्म? 1 सप्ताह कहा हमने, 1 सप्ताह तक सही भर देंगे भाई? 1 सप्ताह में अलग अलग इनके सबके ठेकेदार है, किसी के पास 100 लेबर है, किसी के पास 200 है, किसी के पास 250 है, अलग अलग ऐसे सबके पास में है। और जिसको फैक्ट्री से भराना हो टाइम ऑफिस से भरा देगा उसको, सबका अलग अलग है। एक साथ सबको एक के पास नहीं जाना है। और आपसे भी अपेक्षा है कि किसी को किसी प्रकार का मार्गदर्शन चाहिए तो आप लोग उनकी मदद करें।